दोस्तों, इस वक्त दुनिया में एटॉमिक वॉर का संकट मंडराया हुआ है। रूस के राष्ट्रपति ने अपने एटॉमिक फोर्स को एक्टिवेट कर दिया है, तो ब्रिटेन ने भी अपनी सेफ्टी वाला ऑपरेशन पाइथन स्टार्ट कर दिया है। अमेरिका भी अब न्यूक्लियर वॉरफेयर की तैयारी में जुट गया है। हालांकि उसको रोकने की कोशिश भी जारी है, तो पश्चिम के नेता लगातार रूस को धमकियां देने में लगे हैं। वैसे दोस्तों, अगर ये न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई तो फिर विनाश की एक अनकही शुरुआत हो जाएगी, जिसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। पूरी धरती का नक्शा ही बदल जाएगा, क्योंकि परमाणु बम इंसान का सबसे भयंकर आविष्कार है। ये बात द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी और हिरोशिमा का क्या हुआ था, उससे जाना ही जा सकता है। तो वहीं जिस यूक्रेन में युद्ध छिड़ा है, वहां के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हुए हादसे से भी जाना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आज बड़ी बात यह है कि आज विश्व के बहुत से देशों के पास ये विनाशक मौजूद है, और कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो इसे चलाने की धमकी हर दिन ही देते रहते हैं। और अब अगर न्यूक्लियर सूटकेस का बटन दब गया, या ठीक से कहें तो रूस ने अपनी पूरी ताकत से इसे चला दिया, तो दुनिया का अंत तो निश्चित है। वैसे दोस्तों, महाभारत काल में भारत भी इसकी विनाश लीला देख चुका है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। तो उस वक्त क्या कुछ हुआ था, आखिर भारत में तब कैसे देखते ही देखते माहौल बदल गया था, और इस वक्त वो कौन सी युद्ध नीति काम कर रही थी जो आज भी सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको 5000 साल पहले क्या कुछ हुआ था महाभारत की वो तमाम बातें डिकोड करके बताने वाला हूं। दोस्तों, पहली बार परमाणु बम के इस्तेमाल की बात होती है तो जापान और अमेरिका का जिक्र होता है, जो कतई ठीक नहीं है। पहली बार इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर से 5000 साल पहले हुआ था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है, जिसकी पुष्टि खुद परमाणु बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने की थी। जिस परमाणु बम का अमेरिका ने इस्तेमाल किया था, उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट मैनहट्टन, जिसके पुरोधा रॉबर्ट ओपेनहाइमर ही थे। अमेरिका के रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का बारीकी से अध्ययन किया था। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर रिसर्च किया और अपने मिशन को नाम दिया था ट्रिनिटी, यानी त्रिदेव। इस रिसर्च के बाद साइंटिस्ट मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। रॉबर्ट के साथ 1939 से 1945 के बीच साइंटिस्ट की एक टीम ने यह रिसर्च किया था। अपने इंटरव्यू में रॉबर्ट ओपेनहाइमर जब भी परमाणु बम की बात करते तो वो गीता की कुछ पंक्तियां भी बताते थे। उनका यह मानना था कि पुरानी सभ्यताएं बहुत ही उन्नत थी, अभी हम उनसे बहुत पीछे हैं, और वो 5000 साल पहले से ही परमाणु बम का प्रयोग युद्ध में करते आए हैं। इसके बाद अब से करीब 45 साल पहले पुणे के एक डॉक्टर और लेखक पद्माकर विष्णुवर्तक ने भी अपने रिसर्च के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वो परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्तक की लिखी किताब स्वयंभू में इसका जिक्र किया गया है। दोस्तों, रॉबर्ट ओपेनहाइमर का यह कहना था कि भारतीय ग्रंथ महाभारत में युद्ध के समय जो वर्णन आता है वो बिल्कुल परमाणु बम के असर और विस्फोट से मेल खाता है। महाभारत के मुताबिक उस वक्त अचानक एक विस्फोट होता है और दूर दूर तक बहुत तेज रोशनी और गर्मी फैल जाती है, मानो अनेक सूर्य एक साथ धरती पर आ गए हों। क्या दूर क्या पास, सभी लोगों के शरीर झुलसने लगते हैं, चमड़ी उतरने लगती है और जमीन भी फट सी जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। महाभारत में उस अस्त्र का नाम था ब्रह्मास्त्र। उस समय ब्रह्मास्त्र ही सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता था, जैसे आज के युग में परमाणु बम माना जाता है। अनेक वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं कि महाभारत में ब्रह्मास्त्र कहलाने वाला अस्त्र ही आज का परमाणु बम है। इस बात को अधिक बल तब मिलता है जब वैज्ञानिक महाभारत के समय के स्थानों की जांच करते हुए वहां रेडियो एक्टिविटी पाते हैं। आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी में रेडियो विकिरण की दर सामान्य से अधिक पाई जाती है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर और डॉक्टर वर्तक के रिसर्च में ब्रह्मास्त्र को परमाणु हथियार माना जाता है। ब्रह्मास्त्र एक दैवीय हथियार था। माना जाता है कि ये अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र था। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वो इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को इसे वापस लेने का तरीका याद था। रामायण और महाभारत काल में यह अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास था। सिंधु घाटी सभ्यता यानी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में हुई रिसर्च में ऐसे कई नगर मिले हैं जो लगभग 5 से 7 हजार ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। यहाँ मिले नरकंकालों की स्थिति से पता चलता है कि मानो इन्हें किसी भयंकर प्रहार से मारा गया था। इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर ऊष्मा और रेडिएशन पैदा हुआ था, जैसा कि किसी परमाणु बम के विस्फोट के बाद पैदा होता है। यानी दोस्तों,
उस वक्त आज से भी बहुत भयंकर हथियार मौजूद थे, तो उस वक्त एक और बड़ी युद्ध नीति मौजूद थी जिसका नाम है चक्रव्यूह, जिसका आज भी जिक्र किया जाता है। दरअसल ये एक ऐसा तिलिस्म था जिसे भेद पाना और उससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता था। महाभारत के युद्ध में आपने अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदते हुए देखा होगा। हालांकि वो इससे बाहर निकलना नहीं जानते थे। उनको चारों ओर से घेर लिया गया था और घेर कर उनकी 7 योद्धाओं ने हत्या कर दी। दोस्तों, ये चक्रव्यूह वाली युद्ध नीति बहुत ही खतरनाक होती है। चक्रव्यूह के बारे में कहा जाता है कि किसी भी योद्धा को इस व्यूह की दीवार तोड़कर अंदर जाने के लिए सामने वाले योद्धा को मारना होता है। मतलब ये कि उसे सामने खड़े योद्धा को मारकर तुरंत ही अंदर घुसना होता है, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह तुरंत ही दूसरा योद्धा लड़ने के लिए आ जाता है। इस तरह ये दीवार कभी टूटती नहीं है। दीवार को तोड़ने के लिए ठीक सामने वाले योद्धा को मारकर अंदर के योद्धा को भी मारते हुए अंदर घुसना होता है। लेकिन कोई भी नया या फिर चक्रव्यूह की जानकारी न रखने वाला योद्धा अगल बगल के योद्धाओं से ही लड़ने लग जाता है, जिससे वो अंदर नहीं जा पाता। महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था। उसने सामने वाले योद्धाओं को मारा और बहुत ही कम वक्त में वो अंदर भी घुस गया। लेकिन अंदर घुसते ही ये जगह फिर से बंद हो गई, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह किसी दूसरे योद्धा ने ले ली थी। अभिमन्यु दीवार तोड़ते हुए अंदर तो घुस गया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो पाया कि दीवार फिर बन गई है। अब इससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो दीवार पहले के मुकाबले और मजबूत होती है। पहले यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे अभिमन्यु घुसा और व्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, तो पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस ही नहीं पाए। अब व्यूह के अंदर अभिमन्यु अकेला ही आगे बढ़ता गया। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए थे। इस दौरान अभिमन्यु ने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को भी मार दिया था। बेटे की मौत से गुस्साए दुर्योधन ने सारे नियम ताक पर रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ समेत 7 महारथियों ने घेर लिया। फिर भी अभिमन्यु उनसे लड़ते रहे। अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करते रहे। लेकिन कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया, जिसके बाद उनको मार दिया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि कहते हैं चक्रव्यूह की रचना आचार्य द्रोण ने की थी। इस व्यूह को एक घूमते हुए चक्की की शक्ल में बनाया जाता है, जैसे आपने स्पाइरल को घूमते हुए देखा होगा। कोई भी नया योद्धा इस व्यूह के खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता है या किसी एक सैनिक को मार कर अंदर घुस जाता है। ये समय कुछ देर का ही होता है, क्योंकि मारे गए सैनिक की जगह तुरंत ही दूसरा सैनिक ले लेता है। तब उसके बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। व्यूह के घुस जाने के बाद अब योद्धा चौथे स्तर के ताकतवर योद्धाओं के सामने खुद को खड़ा पाता है। चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। ये तो कोई बहुत ध्यान से देखे तो ही संभव होगा, लेकिन इसके लिए आपको आसमान से देखना होगा। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाएगा और थकता भी जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता जाएगा, अंदर के जिन योद्धाओं से उसका सामना होगा वो थके हुए नहीं होंगे। ऊपर से वो पहले वाले योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा अनुभवी भी होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतना या बाहर निकलना कठिन हो जाता है। अभिमन्यु के साथ यही हुआ। दोस्तों, आज के दौर में महाभारत या फिर ये कहें कि आदिकाल की भारतीय युद्ध नीति बहुत ही सटीक है। अमेरिका जिस युद्ध नीति में वियतनाम, सीरिया, अफगानिस्तान समेत कई जगहों पर हारा है, और जिस युद्ध नीति में आज का रूस और पहले का सोवियत संघ अफगानिस्तान, पोलैंड समेत कई जगहों पर मात खा चुका है, और चीन जिस वियतनाम से मात खा चुका है, उस गुरिल्ला वॉरफेयर की नीति में भारत विश्व गुरु है। इस मामले में भारत का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता है। इसी के दम पर भारतीय सेना को पहाड़ों में कोई भी देश नहीं हरा पाता है।